हेलो एवरीवन। भाई होप सभी आप लोग अच्छे होंगे। तो कई दिनों से वीडियो नहीं बनाई थी मैंने, ठीक है, बस ऐसे ही मन नहीं था। तो अभी देखो, अभी लास्ट में अभी 3 भाई आए थे मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ, तो वहाँ आए थे। तो उन लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस बहुत करे थे, पर सही है। देखो यार भाई, तुम्हारे क्वेश्चन होंगे तभी तुम्हारे पास क्लैरिटी होगी, तभी तुम्हें आगे क्या करना है, कैसे फेस करना है, वो तुम कर पाओगे। और भाई देखो यार, जिनकी लग गई नौकरी, ठीक है, अच्छी बात है। तो भाई देखो, ये जो जॉब तुमने ली है ना, ये तुमने भाई अपनी स्किल्स पे ली है, ठीक है। इंटरव्यू तुमने फेस करा है, सब तुमने करा है। मैंने तो बस तुम्हें बता दिया भाई, यहाँ चले जाओ, ये कर लो, ये क्वेश्चन होते हैं, इन्हें स्टडी कर लो, तो वो सब हो जाएगा। तो अभी इस चीज़ में मेरा इतना कोई मैटर नहीं है जितना, क्योंकि देखो यार, एक लड़का 2 बार मेरी तरह ही रिजेक्ट होके गया था, ठीक है। तो वो मतलब काफ़ी होप अपनी ना लूज़ कर चुका था। तो मेरे से बोला था भाई मैं वापस जा रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ। तो वो आगरा से आया था लड़का, नोएडा में नौकरी करने के लिए। तो उसको फिर पीजी भी चाहिए था, यहाँ पे रूम भी चाहिए था। तो उसको फिर वो भी कराया भाई को, ठीक है। अभी देखो यार, सिंपल सी बात है यार, बुरा लगता है अगर आप इतनी दूर से आ रहे हो, अगर आप 2 दिन आप पूरी मेहनत करके आ रहे हो, ठीक है, और आप तब भी अगर रिजेक्ट हो जाते हो। वो बंदा दोनों बार फाइनल में जाकर रिजेक्ट हुआ यार, पर हो फाइनली नौकरी लग गई भाई की, ठीक है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, वहीं लगी है, आई में ही। तो भाई कभी ना अपनी होप मत हारो यार। यार देखो यार, सारी चीज़ें ना आपकी होप पे टिकी होती हैं, ठीक है। उम्मीद ही हर चीज़ को ना, हर चीज़ के स्टार्टिंग पॉइंट होती है उम्मीद ही। अगर देखो आप, क्योंकि यार अगर आपके अंदर स्पार्क नहीं है ना, तो यार आप नहीं कर पाओगे भाई कुछ। थोड़ा बहुत तो स्पार्क आपको लाना पड़ेगा अपने अंदर। इवन पहले मैं भी नहीं करता था कुछ भी भाई, मैं भी सोचता था यार लग जाएगी नहीं लगेगी, ठीक है। जब मैं अपने दोस्त के पास नौकरी करता था ना, मैं सोचता था क्या कि यार क्या होगा अगर मैंने यहाँ से नौकरी छोड़ दी, तो मेरे पे स्किल्स भी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है मेरी, ठीक है। मैं सर्वाइव कैसे कर पाऊँगा, मुझे नौकरी कैसे मिलेगी। फिर वहाँ से भ्रम टूटा, ठीक है। तो निकले भाई, 1.5 महीना लगा, इंटरव्यू बहुत फेस करे, दिए रिजेक्ट हुए, दिए रिजेक्ट हुए। इट डजेंट मैटर, पर ये है भाई, हर चीज़ में कुछ ना कुछ गेन हुआ है, कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, कुछ ना कुछ। हर चीज़ है, देखो कुछ भी बुरी चीज़ आती है ना, कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। तो इस चीज़ से कोई मैटर मत करो। एक ना इंग्लिश की कहानी, इंग्लिश की बुक थी एक, 7th क्लास में, उसमें एक इंग्लिश स्टोरी होती है। तो कि एक राजा और जो उसका सैनिक होता है, वज़ीर, तो राजा की उंगली कट जाती है, तो उसका जो सेनापति होता है, वजीर जो होता है, वो यही कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इवन मैं भाई अब मैं यही मानता हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपके साथ अच्छा हो रहा है तो अच्छे के लिए हो रहा है, अगर बुरा भी हो रहा है ना, तो आपके साथ अच्छे के लिए हो रहा है। कुछ ना आपको सिखा के ही जाएगा आपका बुरा टाइम भी। तो उस चीज़ को माइंड मत करो यार भाई, समय को भी समय दो, समय को भी ना समय लगता है, समय बदलने के लिए। देखो यार भाई, प्रैक्टि प्रैक्टिकली जितना अपने आप में जितना कर सकते हो ना, उतना करो। अगर तुम थिंकिंग ही करते रह जाओगे, इमेजिनरी करते रह जाओगे, तो भाई नहीं होगा कुछ भी, घंटा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अभी देखो, अभी अब मेरे को ना पता कि मेरे को तो हैप्पीनेस किस चीज़ की है, मेरे को हैप्पीनेस इस चीज़ की है कि 30+ लोग ना, भाई लोग ना नौकरी ले चुके हैं। तो जब वो थैंक यू बोलते हैं ना, मेरे को बड़ा मतलब अच्छा लगता है कि हाँ चल यार कुछ अच्छा हुआ, ठीक है। बंदा परेशान था, लग गई। तो अब मिलते भी हैं भाई, कभी कंपनी में मिल जाते हैं, कभी मैसेज कर देते हैं भाई ब्रेक पे हैं। अगर मैं ब्रेक पे तो मैं मैसेज देखता हूँ, अगर वो ब्रेक पे होते हैं तो मिल लेते हैं भाई, हम बात बात कर लेते हैं बैठ के। तो उन भाई देखो, ऐसा नहीं है कि मैं ही उन्हें चीज़ें बता रहा हूँ, उनसे भी मुझे 3-4 बातें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि हम बैठते हैं, ग्रुप में बैठते हैं, 5-6 लड़कियाँ ग्रुप में बैठते हैं, 2 लड़कियाँ जो इंटरनेशनल में हैं, ठीक है। तो हम बैठते हैं, बात बात होती है ना, तो कुछ ना कुछ उनसे भी ना मेरे को, मैं उनकी चीज़ें भी एब्जॉर्व करता हूँ, कुछ सीखने को मिलता है। कभी ना सीखने से ना कभी परहेज मत करना, कि आप सोचते हो कि यार आप सीनियर हो, ठीक है, आपको जूनियर बोल रहा है, हाँ मेरे को जूनियर से पूछना पड़ेगा ये कैसे हो, तो भाई वो भी अच्छी बात है भाई, सीखो। क्योंकि हर किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ डिफरेंट स्किल होती हैं, ठीक है। वो आप सीखने से या पूछने से छोटे बड़े नहीं बन जाओगे, ठीक है। तो अभी देखो, वॉक इन इंटरव्यू चल रहे हैं टेक महिंद्रा में, ठीक है। जिसको भी अप्लाई करना है, चाह सकते हो, वो बहुत अच्छा प्रोसेस है, और कोई हैक्टिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस वाला प्रोसेस नहीं है, कोई भी तुम पे प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर जो होता है ना,
एवरेज हैंडलिंग टाइम का होता है, ठीक है, रिपीट का होता है। तो तुम्हारे टैग महिंद्रा में इतना प्रेशर नहीं है। अभी जो वहाँ प्रेशर नहीं है, अभी वहाँ जो प्रोसेस में जो अभी भी ओपनिंग चल रही है, हायरिंग चल रही है, डोमेस्टिक बता देता हूँ, फ्लिपकार्ट का चल रहा है, अमेज़ोन का चल रहा है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा का चल रहा है, और दो की मुझे नाम याद नहीं है, तो उसमें जा सकते हो। देखो यार, टेक महिंद्रा में ना स्टार्टिंग सैलरी कम है, ठीक है। अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहती है तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, वो तुम्हें उस हिसाब से तुम्हें अरेंज करेंगे, फिट करेंगे, ठीक है, वो तुम्हें अच्छा प्रोसेस देंगे। अगर तुम्हारी मिडिल है, एवरेज है कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, तो इसके लिए तुम अपना फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ोन हो गया, ठीक है, और बैंक ऑफ बड़ौदा में जा सकते हो। और इसके अलावा, ठीक है, आपके पास स्विगी का चैट प्रोसेस है, जोमेटो का चैट प्रोसेस है, ठीक है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। उसमें अप्लाई करने का तुम्हें ये फ़ायदा है भाई, तुम्हें इसमें ना स्टार्टिंग के 1 मंथ आपको अमेज़ोन में और स्विगी में, सॉरी उसमें स्विगी में और जोमेटो में 1 मंथ आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस है, उसके बाद आप वर्क फ्रॉम होम ले सकते हो। पर जब को सैलरी मिलेगी वो आपको 15,000 मिलेगी इन हैंड, कट पिटा के 14 से 15,000 मिलेगी, ठीक है। तो उसमें यह है कि आपको, और 1 महीने बाद जब आप वर्क फ्रॉम होम लोगे तो उसमें आपको 2 दिन ऑफिस आना है, ठीक है, और आप 4 दिन अपना घर से काम कर सकते हो। उसमें ये सिस्टम है जो मेरे को अभी किसी ने बताई है, जो बंदा कर रहा है, ठीक है। और जो HR होगा उसमें, ठीक है, तो देखो अगर स्विगी के लिए जाना है, स्विगी जोमेटो के लिए जाना है तो टेक महिंद्रा भी जा सकते हो। एक अदर कंपनी भी है, ठीक है, जिसमें मेरा दोस्त है, वही इंटरव्यू लेगा आपका, ठीक है। पर भाई उसमें थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी पूछेगा। उसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, अदर कंपनी में जाओगे, ठीक है, यहाँ पे जो मेरा दोस्त बैठा है, यार देखो वो क्योंकि उसने मुझे क्वेश्चन बताया कि भाई हम ना यही पूछते हैं कैंडिडेट से जो भी हायरिंग के लिए आता है। सबसे पहले भाई तुम्हारा इंट्रोडक्शन, ठीक है, एक्सपीरियंस तो फ्रेशर हो, दूसरा ये, ठीक है, तीसरा ये है कि BPO ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, ठीक है, चौथा ये है कि अगर आपको हम वर्क फ्रॉम ऑफिस ही दे तो आप क्या कर पाओगे रोटेशनल शिफ्ट में, तो उसका तुम्हें आंसर करना है। फिर तुमसे ये पूछेगा कि अभी तुमने लास्ट ट्रिप अपना कहाँ का करा था, अपनी वेकेशन पे गए थे लास्ट टाइम, तो कहाँ गए थे, तो वो तुम्हें डिस्क्राइब करना है, ठीक है। वो भाई तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे डिस्क्राइब करते हो, क्योंकि मैं फ़ेल हो गया अभी, मैं तुम्हें बताऊँगा एक चीज़ में। तो और फिर तुमसे पूछेगा कि अगर तुमको 3 जगह दी जाएँ घूमने के लिए, तो वो 3 जगह कौन सी चुनोगे और रीज़न क्या है, ठीक है, आप चूज़ किस वजह से करोगे और वहाँ आपके रीज़न क्या है विज़िट करने के। तो ये सिर्फ यही तुमसे क्वेश्चन करेगा। इसके बाद तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट होता है, ठीक है, तुम्हारी इंग्लिश देखने के लिए, वो भी तुम्हारा टाइपिंग टेस्ट की तरह ही होता है यार, ठीक है। उसमें 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन में आपको एरर देखना होता है, एक लाइन होगी उसमें एरर देखना होता है। वो नॉर्मली देख लोगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी सा होता है, ठीक है। अब देखो भाई, और इसके बाद अगर किसी को टैली परफॉर्मेंस में करनी है तो टैली परफॉर्मेंस में जो अभी ओपनिंग चल रही है वो आपकी गुड़गांव की चल रही है और जयपुर की चल रही है, ठीक है। अभी मेरा पता नहीं, मेरा मन तो है देने का, पर मैं पहले अपना यहाँ कर लूँ। अभी मैंने एक कॉन्सेंट्रिक्स में दिया था, क्योंकि यहाँ कभी कभी मुझे लगता है कि यार यहाँ कुछ ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ना भाई आप ना टॉलरेट नहीं कर पाते हो, चाहे आप अपने सीनियर से छोटे लेवल पे हो, ठीक है। पर बहुत से, मैं ही नहीं हूँ यार, इंडिविजुअली मैं सिंगल बंदा नहीं हूँ, बहुत से बंदे ऐसे हैं जो टॉलरेट अभी कर रहे हैं। बस वो कर रहे हैं क्यों, अभी वो पता लग जाएगा जिस दिन सैलरी आएगी उसी दिन पता लग जाएगा, क्योंकि बहुत से बंदे जानने वाले हैं जो हमारी बात हो रही है। खैर मैं तो नहीं जा रहा अभी कहीं भी, अभी तो मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है। जो पुराने हैं वो भी जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि पता है इन कॉल सेंटर में ये होता है, आप 1 महीने कर ले तो 2 महीने कर ले तो जिस दिन आपकी सैलरी आती है ना, सैलरी वाले दिन से आप गायब हो जाते हो। फिर आपका सीनियर है, आपका TL है, आपका सीनियर मैनेजर है, आपका असिस्टेंट मैनेजर है, वो आप पे कॉल करते रहते हैं, बंदे पिक नहीं करते, क्योंकि ये हुआ है, लास्ट मंथ भी ऐसे ही हुआ था यार। ये होता होता भी पता है क्यों है, क्योंकि जब आप ना अपने से जूनियर की रिस्पेक्ट नहीं करते हो ना, ठीक है, आप उनके सर पे चढ़ रहते हो, ठीक है, बोलते रहोगे एक बार को 10 10 बार। भाई वो बंदा कर रहा है, वो बंदा अपना काम कर रहा है, वो भी तो अपना चाहता है ना कि वो आगे बढ़े, वो तभी तो बैठा है ना आपके पास में, तभी तो बैठा है ना। आप उसको एक के बाद एक सुनाना चालू कर देते हो, ठीक है। ये बातें दिखती किसी को नहीं है, सबको लगता है कि हमने कुछ बोला नहीं है, पर यार बंदे को जैसा फील होता है ना वो उसे पता है। कोई मेरे को बोलता है तो मेरे को कैसा फील होता है। मेरे को एक बार बोला था किसी ने, पर चल मैंने कहा ठीक है यार, प्राइवेट नौकरी है, ये है वो है,
पर अभी मुझसे कुछ गलती हो गई थी, मैंने कुछ इंटीग्रिटी इशू हो जाता कंपनी का। तो पर हाँ, जो मेरे से मैंने कुछ वीडियो बना के अपलोड करी थी, वो किसी ने देखी होगी तो मैंने वो डिलीट भी कर रखी है, एक शॉर्ट वीडियो। तो मेरे मेरे जो असिस्टेंट मैनेजर है उन्होंने फ़ोन करा था मेरे को कि राजे तेरा चैनल देखा, अच्छा लगा, तू गाइड कर रहा है, ये है वो है। मैंने कहा थैंक यू सर, थैंक यू सर। फिर मेरे को सडनली याद आया, मैंने कहा यार एक वीडियो उसमें वो है। मैंने कहा सर को अगर पता लग गई ना, लेनी देनी हो जाएगी। मैंने कहा अभी जीटी हो जाएगी, ज़ीरो टॉलरेंस। तो मैं ऑफिस पहुंचा, मेरे को पता लग गई थी। मैंने कहा ऐसा सीन होगा, पक्का होगा। मैं पहुंचा तो मेरे को जो अदर दूसरे टीएल थे उन्होंने मेरे को लॉगिन करने से मना कर दिया था कि अभी तुझे लॉगिन नहीं करेगा, अभी तो उससे बात करनी है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं समझ गया। मैंने बात करने और साइड खड़ा कर दिया। फिर जो मेरे असिस्टेंट मैनेजर हैं वो आए, उन्होंने वो मुझे ले गए साइड में रूम में। तो उन्होंने मुझसे बात करी कि तूने क्या कर दिया ये। पर भाई रियलिटी मतलब मैं सोचता था वो बहुत खड़ूस टाइप के हैं, ऐसे हैं ऐसे हैं। हाँ, पर मुझे बहुत फ्रैंकली होकर बात करी, ना कुछ बोला मुझसे। हाँ, मेरी गलती थी भाई, मैंने एक्सेप्ट करी, मेरी गलती थी। और ये भाई कभी तुम लोग करना मत इस चीज़ को, ठीक है? कि अब आप यहाँ काम कर रहे हो, उसके अंदर की वीडियो बना के अगर आप अपलोड करोगे तो मत करना, ठीक है? क्योंकि यार आपके साथ साथ ना हो सकता है कि आपकी तो नौकरी जाए, साथ में आप 10-12 को और ले डूबो। तो हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुमको भी ले डूबेंगे, वही वाली हालत हो जाएगी। तो वो चीज़ अच्छी नहीं है, वो चीज़ कभी मत करना भाई, ठीक है? मैंने मेरे से एक गलती हो गई थी, मैंने वो वीडियो बना कर डाली थी, ठीक है? वो रात वो जब मैं ओजीटी पे था, मैंने तब की वीडियो थी, मैंने अपलोड मैंने बहुत बाद में करी थी। और उसके लिए पर हाँ, उन्होंने मेरे को समझाया, अच्छा भी लगा कि थोड़ा उन्होंने मेरे को कुछ ज़्यादा वो नहीं करा। उन्होंने बोला चल ठीक है, आगे ध्यान रखियो। मैंने कहा ठीक है। वो हेल्प भी करते हैं मेरी, मैं कुछ बोलता हूँ पूछता हूँ तो उसके लिए थैंक यू सर। शायद आप भी वीडियो देख रहे हो, ठीक है? तो और देखो भाई, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ आई एनर्जाइज़र में भाई, वहाँ अभी तबाह की हायरिंग चल रही है। अभी थोड़ी कम हो गई थी बीच में, क्योंकि अभी लड़के गए थे तो जिनकी एवरेज एवरेज कम्युनिकेशन स्किल्स थी तो वो रिजेक्ट हो गए थे, ठीक है? तो उनको बोला कि आप नवंबर के बाद आना। भाई हाँ, ऐसा नहीं है हायरिंग नहीं चल रही, हायरिंग चल रही है यहाँ भाई, पूरे महीने हायरिंग चलती है, ठीक है? 12 महीने हायरिंग चलती है। बस वो कभी कभी डिपेंड करता है, क्योंकि आप जब सुबह आपको जो अगर जाना है ना इंटरव्यू के लिए, आप 1 बजे के बाद जाओ, ठीक है? या आप 3 बजे के बाद जाओ, ठीक है? तब आपका पहला राउंड हो जाएगा, दूसरे राउंड के लिए आपको नेक्स्ट से बुलाएंगे। ये सिस्टम होता है। मैं तो भाई देखो पहले दिन गया था, जब पहली बार मैं गया था तो मैं 4 बजे गया था, मैं 8 बजे तक बैठा था, मेरे 2 राउंड हुए थे, तीसरे राउंड के लिए अगले दिन बुलाया था। तीसरे राउंड भी क्लियर हो गया, चौथे राउंड में मेरा रिजेक्ट हो गया था। रिजेक्ट होना बड़ी बात नहीं है, ठीक है? अब उस चीज़ को हैंडल कैसे करते हो? बुरा लगता है, देखो यार सिंपल सा बुरा लगता है कि आप रिजेक्ट हो जाते हो। आप एक अच्छा सा मुँह लेके जाते हो अंदर, एक बुरा सा मुँह फिर बाहर लेके आते हो कि भाई रिजेक्ट हो के नहीं लगी नौकरी, टाइम भी गया, पूरा दिन भी गया, ठीक है? किराए से आए पैसे भी गए, ठीक है? भूखे बैठे रहते हो। तो कोई बात नहीं भाई, 2-3 दिन देखो, ट्राई करो, जिन चीज़ों को मैं अब रिजेक्ट हो रही हो उन चीज़ों को तो हैंडल करना सीखो, ठीक है? और क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, आप जाते हो तो भाई कम से कम 200-300 लोग तो मिनिमम बैठे रहते हैं वहाँ पे। तो भाई ये चीज़ें होती हैं। अभी देखो मैंने कॉन्सेंट्रिक्स में इंटरव्यू दिया था। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, कॉन्सेंट्रिक्स में कोई इंटरव्यू दे रहा है तो क्या होता है, आपका सारे राउंड जो होते हैं टेलीफोनिक हुए थे मेरे। पहला राउंड हुआ था, ठीक है, वो भी टेलीफोनिक हुआ था। दूसरा राउंड हुआ था, वो भी टेलीफोनिक हुआ था। सबसे पहले तो मैंने टेस्ट दिया था, वो एम कैट होता है नॉर्मल सा, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है वो भाई, हर कोई क्लियर कर लेगा। 60+ नंबर चाहिए होते हैं, 60+ नंबर आराम से आ जाते हैं। अगर आप उसमें ना आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वहीं चेक कर ली जाती है कि आप प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हो, ठीक है? वर्ड को कैसे बोलते हो, ठीक है? आपकी इंग्लिश वे क्या है बोलने का। उसके बाद फर्स्ट राउंड तो मेरा वही था टेस्ट का। सेकंड राउंड मेरा टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ था, ठीक है? थर्ड मेरा एचआर के साथ हुआ था। फोर्थ मेरा ऑपरेशन मैनेजर तो उनके साथ हुआ था। तो मैं फोर्थ में रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि उन्होंने मेरे को टॉपिक दिया था बोलने के लिए 2 मिनट के लिए, मैं 2 बार फंबल हो गया था। अब मैं क्या करूँ? वो यार एक बात बताओ, अब मैं तुम्हारी बात भाई, किसी ने मुझसे बोला था कि भाई मैं रिजेक्ट हो गया, अब कैसे करूँ? अब बता भाई, वहाँ मेरे को 33 CTC है, ठीक है? 27 इन हैंड आ रही थी। 5 डे वर्किंग है। यहाँ आई की कंपनी है ना, उसी के पीछे वाले रोड पे है वो। और बताओ, ठीक है? नाइट का मील भी है, मिडनाइट स्नैक्स भी हैं, सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करा रही है। अगर कैब नहीं लोगे तो कैब अलाउंस भी मिलेंगे आपको। अब मैं क्या भाई मर जाऊँ कि मैं जाके बता? ये भाई एक बंदे के लिए आंसर है, ठीक है? भाई ये नौकरी नहीं लगी तो भाई हार क्यों मान रहा है भाई? इससे अच्छी लगेगी, ज़रूरी थोड़ी है तो उसमें रिजेक्ट हो गया
कि तू एक दिन आया, दूसरे दिन तेरे को सेकंड राउंड के लिए बुलाया, तू रिजेक्ट हो गया, तू आएगा ही नहीं। चिल मार भाई, अभी नहीं लग रही लाइफ है, एंजॉय कर अभी भाई। जब नौकरी लग जाएगी ना, बोलेगा कि यार इससे इससे अच्छा तो बिना नौकरी के ही था। ऐसे सीन होते हैं भाई। अब देखो, जिसको कॉन्सेंट्रिक्स में इंटरव्यू देना है, ठीक है, अमेज़ॉन में देना है, और आपको टेक महिंद्रा में देना है, ठीक है, तो भाई उसके लिए मैं तुम्हें सिंपल से एक चीज़ बता रहा हूँ। गिने चुने क्वेश्चन है इंटरव्यू के उनके, क्योंकि मैंने अमेज़ॉन में भी दिया है। अमेज़ॉन में बस मैं मेरी लग गई थी तो मैंने करी नहीं किसी वजह से। उसमें सैलरी भी अच्छी थी, वर्क फ्रॉम होम ही था उसमें। जब मैं मज़े में था तो मैंने करी नहीं थी। तो गिने चुने क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू के, ठीक है, आपके उसके ले लो। जो देखो यार, 3 से 4 कंपनी है जो आपको वर्क फ्रॉम होम अच्छा प्रोवाइड कराती है। अमेज़ॉन तो मेरे को बेस्ट लगती है वर्क फ्रॉम होम में, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट में बहुत अच्छी लगती है मुझे कंपनी वो। तो उसमें सबसे पहले है ना आपसे, यार देखो, अगर आप कस्टमर सपोर्ट के लिए जा रहे हो ना, तो मेरे से जो मेरे क्वेश्चन बताने से अच्छा है ना आप खुद ही रट के जाओ। अब पहले आप जिस रोल के लिए जा रहे हो उस रोल के बारे में पढ़ लो, ठीक है, उसकी केपीआई क्या होती हैं, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, कस्टमर सपोर्ट क्या है, कस्टमर सपोर्ट किसे कहते हैं, अगर कोई कस्टमर मतलब परेशान कर रहा है, आपको आईराइट हो रहा है, एंग्री है, तो उससे आप कैसे हैंडल करोगे। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सब आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को भाई थोड़ा थोड़ा अपने देखो यार, अपना भी थोड़ा होमवर्क करके जाओगे ना, तो कभी डिप्रेस नहीं होगे इतना। और देखो, अभी मेरे पास भी क्वेश्चन पड़े हैं, ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्योंकि जब मैं नया नया जॉबों में घुसना चालू कर रहा था, तो मैंने चालू करा था, ठीक है। देखो देखो, मेरे पास क्वेश्चन जो लिखे हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले तो वही लिखा है कि योर इंट्रोडक्शन के बाद कस्टमर सर्विस क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया, ठीक है। एक आपका होता है कस्टमर सर्विस, एक होता है आपका कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। ये पूछा था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और आप बीपीओ ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, ठीक है, और बीपीओ क्या है, ठीक है। और कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि टेल मी अबाउट योर पास्ट एक्सपीरियंस, कि तुम्हारा जो तुमने पास्ट जॉब करी है, तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस कैसा था, ठीक है। और आपसे सबसे मेनली जो आपसे ये क्वेश्चन आजकल सबसे ज़्यादा 2 क्वेश्चन आपको रखे जा रहे हैं, क्योंकि इसमें ना आपकी थोड़ी कम्युनिकेशन इसको थोड़ी लंबी हो जाती है, आपको थोड़ा लंबा इंग्लिश में बोलना होता है। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है आपका, व्हाट व्हाट डिड यू डू यस्टरडे एंड ऑन लास्ट संडे, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कॉन्सेंट्रिक्स में, ठीक है, अभी अभी पूछा गया था 3-4 दिन पहले, कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लेना, क्योंकि अब भाई देखो, जो नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो हो गया आपका, यही बता दिया मैंने आपको। हाँ, एक क्वेश्चन मुझसे ये क्वेश्चन मुझसे अमेज़न में पूछा गया था कि एडवांटेज ऑफ बीपीओ, के एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं बीपीओ के। देखो, बीपीओ के एडवांटेज तो मैंने लिख रखे बता रहा हूँ। एडवांटेज ऑफ बीपीओ में लिख रखा है फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव, स्पीड, स्किल्ड मैन पावर, ठीक है। ये आपका एडवांटेज है, ये लिख लेना भाई, ये पूछ सकता है आपसे। और डिसएडवांटेज जो है बीपीओ के, जो पूछता है कभी क्वेश्चन आपके सामने पुटअप कैसे होगा, कि इंटरव्यू आपसे पूछ लेगा कि हे अमन, यू नो व्हाट इज़ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बीपीओ। तो आपको सिंपल सा बोलना है कि एडवांटेज सर, एक्चुअली आई अकॉर्डिंग टू मी एडवांटेज ऑफ बीपीओ इज़ फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव, स्पीड एंड स्किल्ड मैन पावर। एंड if I think about disadvantage of BPO, disadvantage is कम्युनिकेशंस प्रॉब्लम। भाई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, ठीक है, डिफरेंट टाइम जोन, वो तो आप देखते ही हो। और लॉस ऑफ कंट्रोल भी, क्योंकि देखो कम्युनिकेशन स्किल भाई कुछ कभी ना कभी मैटर आपकी करेगी भी, क्योंकि बहुत से कस्टमर ऐसे आते हैं जो आपसे अच्छा बोलेंगे। अगर आप कितने भी अच्छे हो ना, वो आपसे अच्छा बोलेंगे, तो कभी कभी ना आप उनकी लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन नहीं पकड़ पाते हो, तो उसमें आप वहाँ दिक्कत होती हो, ठीक है। इन चीज़ों को भाई देख लेना, लिख भी लेना और रट लेना, ठीक है। और दूसरा तो सबसे पहला देखो भाई, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये मेरा है बीपीओ इंटरव्यू, ठीक है। हंसना मत, इंग्लिश अच्छी नहीं है, राइटिंग इंग्लिश भी अच्छी नहीं है वैसे तो अपनी यार। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन वही लिखा है, योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। दूसरा लिखा है वाई यू लेफ्ट योर कंपनी, आपने अपनी लास्ट कंपनी क्यों छोड़ी थी। और
बहुत से बंदे ऐसे आंसर देते हैं, सर मैंने अपनी कंपनी इसलिए छोड़ी थी, मेरे को ग्रोथ करना है, मेरे को सैलरी पैकेज अच्छा नहीं देता। भाई ये नहीं बोलना होता है, ये बोल, क्योंकि एक बंदे ने बोल दिया था तो वो उससे रिजेक्ट कर दिया। मैंने उससे पूछा भाई तुमने क्या, तुमसे क्वेश्चन क्या करे, तो उसने बोला मेरे को भाई मेरे से ये क्वेश्चन करा था और मैंने ये आंसर दे दिया था। मैंने कहा भाई वो बोलना ही नहीं होता है यार। यार सिंपल सी बताओ यार, जब तुम कम HR के सामने वही बोल रहे हो तो HR भी तो ये सोचेगा यार इसको यहाँ भी अच्छी नहीं मिलेगी, कहीं अच्छी मिल जाएगी तो ये यहाँ से भी छोड़ देगा। तो इन चीज़ों को बोलने से मतलब नहीं है भाई। तुम्हें बता दिया मैंने वाई डू यू वांट टू ज्वाइन BPO, ये हो ही गया आपका। ठीक है, अब सबसे जो आपसे जो आजकल आपके रिज्यूमे में लिखा होता है, पर इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहे हैं आजकल आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस। ठीक है, स्ट्रेंथ भाई सिंपल सा है, देखो सबकी अपनी अपनी अलग होती है, पर अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं बोलूँ तो सिंपल से अपना ना यही रखना यार, रह के आई एम क्विक लर्नर, जो मैंने रखा था वो मेरे से पूछा भी था, एंड ट्रस्टवर्दी एंड हॉनेस्ट पर्सन, एंड आई ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। ये पता है ये आपकी ना बेस्ट रहती हैं, जो आप बढ़ा चढ़ा के रिज्यूमे में लिख देते हो ये 10-15 इस तरह, तो भाई उनसे वो फिर जब आपसे इंटरव्यू पूछने बैठेगा ना तो आपको ना यूँ होगा, फिर तो जवाब नहीं दे पाओगे। और वीकनेस पता है, वीकनेस क्या लिख रहे हैं आजकल सब, वीकनेस क्या लिखते हैं कि मैं लोगों पे बहुत जल्दी ज़्यादा भरोसा कर लेता हूँ, ठीक है, इस वजह से मैं हर्ट हो जाता हूँ। भाई ये लिखना नहीं होता, ये लिखो मत। ठीक है, सिंपल सा देखो, मैंने जो मैंने लिख रखा था मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे से ये इंटरव्यू में पूछा भी गया था, मेरे से अभी कॉन्सेंट्रिक्स वाले में पूछा गया था। मेरी जो मैंने सिर्फ एक वीकनेस लिख रखी है, एक के अलावा मैंने कुछ नहीं डाल रखा। मैंने रखा आई एम वेरी इमोशनल पर्सन, आई फील वेरी गिल्टी इफ़ आई हैव डन एनी मिस्टेक। ठीक है, तो उन्होंने मेरे से पूछा था इस चीज़ के बारे में, तो मैंने उन्हें आंसर भी दिया था अच्छे से। पीछे आवाज़ आ रही है, कॉलोनी वाले हैं तो माइंड मत करना भाई। ठीक है, और एक तुमसे क्वेश्चन फिर ये कहता है लॉन्ग टर्म गोल क्या है तुम्हारा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि आप 5 साल बाद अपने को कहाँ देखते हो इस कंपनी में, तो उसके लिए आंसर बनाओ अपने तरीके से। ठीक है, अपने तरीके से दो। तो यही सब क्वेश्चन होते हैं भाई, और कुछ है? हाँ, तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, एस्पेक्ट ऑफ कस्टमर सपोर्ट। ठीक है, ये भी तुम्हें करने पड़ेंगे। एम्पैथी क्या होती है, ठीक है, ये सब तुम्हें करने पड़ेंगे। तो भाई ये सब तुम्हें अपने आप लिखने पड़ेंगे। अब बात करते हैं भाई कि अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, देखो टेक महिंद्रा में अभी वॉक इन इंटरव्यू चल रहे हैं, वॉक इन के लिए जाओ दो। और यहाँ आई एनालाइजर में भी आपको वॉक इन के लिए आना है, अपना आधार कार्ड लेके आओगे, रिज्यूमे लेके आओगे। ठीक है, किस HR का आपको ऊपर लिखना है नाम, ठीक है, वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। कमेंट कर सकते हो। ठीक है भाई, सब कमेंट का रिप्लाई करूँगा। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हो और फेसबुक मैसेज कर रहे हो, सबके रिप्लाई करता हूँ मैं इंडिविजुअली भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को इग्नोर मार रहा हूँ कि ये है कि भाई मैं नहीं कर रहा रिप्लाई मेरे सबको आएंगे। बस हाँ, कभी कभी लेट हो जाता है, क्यों? क्योंकि यार शिफ्ट टाइमिंग होती है, ऑफिस में होते हैं, तो भाई फ़ोन हमारे लॉकर में रहते हैं। जब भी फ़ोन मिलता है सबसे पहले मैं देख के मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। अभी एक बंदे के मैसेज में कमेंट आ रखा है, उसका भी रिप्लाई करना है मेरे को। तो तुमसे भाई जो क्वेश्चन है, अभी देखो तुम्हें इस वीडियो में मैंने तुम्हें क्वेश्चन बता दिए, क्लियर भी करवा दिए। ठीक है, उन्हें भी भाई लिख लो, रट लो, और किसी का क्वेश्चन होता भाई पूछ लो। टेक महिंद्रा जाओ, किसी को अगर देखो यार, टेक महिंद्रा की ना वैल्यू थोड़ी हाई मानी जाती है, और मैंने भी देखा यार हाई मानी जाती है भाई। हाई मानी क्या, हाई है यार उसकी वैल्यू। ठीक है, आई एन एस से भी हाई है उसकी वैल्यू यार, मैं झूठ क्यों बोलूँ, क्योंकि मैंने देखा भाई टेक महिंद्रा वाले 6 महीने बाद यहाँ जॉब करने आ रहे हैं तो उन्हें सैलरी बहुत हैवी मिल रही है। ठीक है, और आई वाले जा रहे हैं तो वहाँ सैलरी यहाँ के बराबर ही है, यहाँ से कम मिलती है, 1-2 हज़ार रुपये मिलती है, इससे ऊपर नहीं मिल रही वहाँ। क्योंकि यहाँ के बंदे जो वहाँ गए हैं तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ऐसे हुआ है मेरे साथ। मैंने कहा भाई सही है, जो दोस्त है मेरे, तो उन्होंने मेरे से मना कर दिया कि यहाँ अगर तू कभी छोड़े तो टेक महिंद्रा मत जाइयो। तो भाई अभी तो देखो छोड़ने का अभी नहीं, अगर जाएंगे तो कॉन्सेंट्रिक्स या जैनपैक्ट में जाएंगे। ठीक है, और देखो जैनपैक्ट के लिए अप्लाई करने का सिंपल तरीका, उसमें जाओगे वेबसाइट पर जाओगे, कैरियर्स में जाओगे। ठीक है, एक जैनपैक्ट वेंचर करके वो साइट वो खुलेगा आपका लिंक, उसमें आपको अप्लाई करना है, अपनी डिटेल फिल करनी है, अपना रिज्यूमे अपलोड करना है, आपको मेल आएगा। ठीक है, उसमें कुछ डिटेल मांगता है, उसे फिल कर देना है। फिर जब भी इंटरव्यू होता है ना तो आपके पास में कॉल आ जाती है।
ठीक है, हायरिंग टीम की तरफ से, और आपके पास मेल आ जाता है। ठीक है, उसमें आपको फिर कॉल पे ही वो बोलता है इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए वन वन प्रेस कीजिए, तो आपको वन प्रेस करना होता है। किसी का भी कुछ भी क्वेश्चन होता है भाई पूछ लेना बेझिझक होके, ठीक है। और आओ भाई अप्लाई कर लो, कुछ भी क्वेश्चन होगा आंसर मिल जाएगा। और दो बंदों को मैंने बोला था भाई कमेंट कर दो कि इनके लग गए, तो दो भाइयों ने कमेंट कर दिया, क्योंकि मैं और उसे बोल नहीं रहा, क्योंकि और लोग और क्योंकि सबको लगेगा कि यार ये मैं अपना मतलब कुछ बोल रहा हूँ। पर जिन दो भाइयों ने करा है ना, और देखो किसी को भी कुछ भी डाउट है ना भाई कि जॉब नहीं लग रही है, कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मेरे उस पर जॉब लगी है नहीं लगी है, कमेंट डाल लेना, ठीक है। पूछ लेना, किसी कमेंट लगे हों जो बंदा इंटरव्यू देने के लिए गया है, ठीक है, क्योंकि बहुत से भाई के कमेंट है वो इंटरव्यू दे के भी आए हैं, उनकी लगी भी है, ठीक है, तो उनसे पूछ सकते हो आप, ठीक है। और आपको भाई थोड़ा ना अपने आप को बेटर बनाओ, अगर अच्छा जाना है ना भाई, सबसे पहले एक्सेल सीख लो, सबसे बड़ी बात है एक्सेल पे अपना फोकस करो, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग अपनी अच्छी करो। देखो हम अपने माइंड में तो हम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। हम अपने माइंड में तो व्यक्ति कोई हम सोच रहे हो, सामने वाला कोई सामने से पूछ रहा हो तो हम सोचते हैं यार ये हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा भाई मैं तो फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, मैं तो ऐसा आंसर दूंगा। और जब वो हमसे पूछता है ना तो हमारी सिट्टी पिट्टी खुल जाती है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही होता है भाई, ठीक है। अगर कोई मेरे 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 बराबर वाले बंदे से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं सोचता हूँ इसका आंसर ये है, मन में बात करता हूँ तो मैं अपने आप से, फिर जब मुझसे पूछता है तो मेरी हवा गुल हो जाती है। तो ये सब होता है, इन सब चीज़ों को थोड़ा भाई इग्नोर करना भी सीखो, ठीक है। और फेस भी करो, अगर आप गलती कर रहे हो तो इग्नोर करो, पर उस चीज़ को इतना इग्नोर मत करो, उस चीज़ से कुछ ना कुछ लर्न करो, ठीक है। उससे सीखो कि तुमने गलती कहाँ करी है। ओके भाई, बाय।